जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड विधानसभा में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अराजकता और राजनीति करार दिया। इस दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने ईंधन और यूरिया के दामों को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को 1485 आधुनिक वाहन सौंपते हुए 12 नए थानों का शिलान्यास किया, जिसे राज्य में सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। इन संसाधनों का उद्देश्य पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना और धुरवा अपहरण कांड जैसी घटनाओं में दिखी तत्परता को पूरे राज्य में प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था को सशक्त करने के लिए 12 नए अत्याधुनिक पुलिस थानों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस पहल के तहत पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए थानों को 636 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन सौंपे गए हैं। सीएम के अनुसार इन आधुनिक सुविधाओं से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण व जन सेवा में सुधार होगा। विपक्षी दल के लोगों ने कहा, पुलिस जब तक कार्यशैली में सुधार नहीं लेगी, जनता के शिकायतों पर संवेदनशीलता से बिना पैरवी के काम नहीं करेगी, तब तक सिर्फ गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने से क्या ही लाभ होगा। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची में महागठबंधन के प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने और एलपीजी व ईंधन संकट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार नारों की राजनीति छोड़ गैस की आपूर्ति बहाल करे और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाकर आम जनता और व्यवसायियों को राहत दे। विधायक नीरा यादव ने विधानसभा में बजट कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार को ओबीसी आरक्षण, पेंशन वृद्धि और जाति प्रमाण पत्र की जटिलताओं जैसे मुद्दों पर घेरते हुए चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की मांग की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही पर चिंता जताते हुए सरकार को विज्ञापनों के बजाय आदिवासी और पिछड़ों के हित में ठोस कदम उठाने की नसीहत दी। एचईसी प्रबंधन की आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी का फायदा उठाकर भूमाफिया उनके आवासीय परिसर की करोड़ों की जमीन पर तेजी से अवैध कब्जा कर रहे हैं। हालांकि रांची नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है और भविष्य में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत और भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। काफी क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे हैं कई लोग, उन्हें भी खाली करने की चल रही तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने रांची के बहुचर्चित जमीन घोटाले के आरोपी निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में खारिज की गई जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। रांची के कांके थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस कोर्ट के यथास्थिति के आदेश के बावजूद रसूखदार जमीन माफियाओं के दबाव में मकान खाली कराने और कब्जा दिलाने में मदद कर रही है। इस मामले में एक बड़े राजनेता के भाई की संलिप्तता की चर्चा है, जिससे आक्रोशित होकर अब पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण लेने का निर्णय लिया है। एसीबी दुमका की टीम ने देवघर जिला भू अर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक और अनुसेवक को मुआवजा दिलाने के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद लिपिक के सरकारी आवास की तलाशी में 3.19 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लोगों का कहना है, पूरे झारखंड में बिना पैसा दिए भू अर्जन में नहीं होता कोई काम। रांची सिविल कोर्ट ने साल 2022 के चर्चित मेन रोड गोलीकांड मामले में साक्ष्य के अभाव में नवाब चिश्ती समेत सभी 8 आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया है। न्यायिक पदाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सबूतों की कमी के कारण सिद्ध नहीं हो सके। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया है कि शहर में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और भारी बुकिंग के कारण प्रभावित हुई प्रणाली को स्व अपग्रेड के जरिए ठीक किया जा रहा है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग न करने की अपील करते हुए कालाबाजारी के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और आपात स्थिति के लिए छोटे सिलेंडर या पीएनजी कनेक्शन जैसे विकल्प सुझाए हैं। रेलवे द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार धनबाद पोतनूर अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी यात्रा लगभग 45 घंटों में पूरी करेगी। हालांकि यह धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की तुलना में सबसे धीमी साबित हो रही है। इस नई ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और शुक्रवार को धनबाद स्टेशन पर इसके स्वागत समारोह के साथ ही नियमित परिचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
झारखंड के खरसावां और खूंटी जिलों में रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण उपभोक्ताओं को लंबी कतारों और पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर लेना पड़ रहा है, जिससे कई लोग अब लकड़ी और कोयले जैसे विकल्पों पर निर्भर हो गए हैं। कमर्शियल गैस की कमी से होटल और छोटे व्यापारियों का कामकाज ठप होने की कगार पर है। वहीं प्रशासन केवल पहले से बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को ही ओटीपी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध करा पा रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार INDIA गठबंधन के करीब 200 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पक्षपात और चुनावी गड़बड़ियों के साथ गंभीर आरोपों के साथ निष्कासन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष ने मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक संख्या से अधिक हस्ताक्षरों के साथ यह कदम उठाया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच रणनीतिक खींचतान तेज हो गई है, जहां एनडीए ने अपने सभी 5 प्रत्याशियों की जीत के लिए 2 दिवसीय विशेष बैठकें बुलाई हैं। वहीं महागठबंधन 5वीं सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम और बसपा के विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगा है। ईरान द्वारा सऊदी अरब, ओमान और बहरीन पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन को सैन्य और आर्थिक रूप से पूरी तरह नष्ट करने की कड़ी चेतावनी दी है। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका और इजरायल ने जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। केन्या के हवाई अड्डे पर एक चीनी नागरिक को 2000 से अधिक जायंट अफ्रीकन हार्वेस्टर प्रजाति की रानी चींटियों की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इन चींटियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग के कारण इन्हें अवैध रूप से चीन ले जाया जा रहा था, जिससे न केवल वन्यजीव कानूनों का उल्लंघन हुआ है बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बिगड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल से बदला लेने और आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद करने व हमले जारी रखने का कड़ा ऐलान किया है। ईरान का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव बनाकर रणनीतिक जीत हासिल करना है, जिससे स्पष्ट है कि सुरक्षा गारंटी मिलने तक ये संघर्ष फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज जलदमरू मध्य से सुरक्षित गुजरकर 1.35 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर एक जहाज मुंबई पहुंच गया है, जो रणनीतिक कारणों से अस्थायी रूप से ट्रैकिंग सिस्टम से ओझल हो गया था। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते ईरान ने भारतीय जहाज़ों को इस महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरने की अनुमति दी है, जिससे युद्ध के माहौल में भी भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की 13 वर्षीय बेटी किम जू-ए की सैन्य अभ्यासों और सरकारी कार्यक्रमों में बढ़ती सक्रियता ने उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखने की अटकलों को तेज कर दिया है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी निस के अनुसार जू-ए को भविष्य की बागडोर संभालने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है, जबकि किम के कथित बड़े बेटे को अब तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने युद्ध विराम के लिए मुआवजे, वैध अधिकारों की मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी जैसी 3 शर्तें रखी हैं, जबकि जमीनी स्तर पर ईरान के मिसाइल हमलों से 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के हमलों की निंदा करते हुए उसे होर्मुज जलदमरू मध्य को खुला रखने की चेतावनी दी है। मोजतबा खामेनेई को अपने पिता की मृत्यु के बाद ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने पद संभालते ही होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी और अमेरिका इजरायल के खिलाफ युद्ध जारी रखने का कड़ा संदेश दिया है। हालांकि उनकी धार्मिक योग्यता और स्वास्थ्य को लेकर अटकलें हैं, लेकिन उन्हें एक व्यावहारिक नेता के रूप में देखा जा रहा है जो सैन्य तंत्र के सहयोग से नए मोर्चों पर दुश्मन को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले टैरिफ को अवैध घोषित किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू की है, ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के आधार पर जुलाई तक 15% तक के नए शुल्क लगाए जा सकें। ये कदम आगामी महीनों में वैश्विक व्यापारिक तनाव को और बढ़ा सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात की तैयारी चल रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कि आपको हमारी ये खबर ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।